मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को लेकर बड़ी खबर है, बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ताजा तस्वीरें आपके सामने। रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। तो कुल मिलाकर ड्रोन वॉरफेयर भयानक लेवल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। रूस भी बड़े पैमाने पर ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की धरती पर हमले कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से भी ताबड़तोड़ जवाब दिया जा रहा है ड्रोन अटैक्स के ही जरिए। और देखिए, इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को के पोडोलस्क में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। पोडोलस्क को दहलाने की कोशिश की गई है। रात में यूक्रेन ने किया है यह बड़ा हमला और उसकी तस्वीर आप देखिए। सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं और इतने बड़े हमले कर पाने में यूक्रेन कामयाब रह रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का सबब रूस के लिए। रूस इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है, उसके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल है। देखो समीर, ये सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूस की है उसकी जो बहुत ज्यादा एरिया है, जो स्पेस है उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। नेगेटिव ये है कि उस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा गैप्स हैं और ड्रोन जो हैं उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये वर्ल्ड के अंदर जो ड्रोन्स हैं आज ऐसा हथियार बन गया है कि ये जो रडार सिस्टम को चकमा दे देता है क्योंकि एक छोटा टारगेट है और नीचे से निकल जाता है। और जिस प्रकार से यूक्रेन ने पलटवार किया है रूस पे, मुझे लगता है कि इससे जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रूस के। अब होगा क्या? अभी तक तो क्या था कि ये लड़ाई यूक्रेन में थी, अब ये लड़ाई रूस के अंदर भी चलेगी। अब तक जो पब्लिक थी रूस की वो इन्वॉल्व नहीं थी, वो सोच रही थी लड़ाई जो है यूक्रेन में। आज क्या होगा जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी होगी, लोग मरेंगे, उनका पावर प्लांट और गैस की कमी आएगी सर्दियों में, तो एक पब्लिक ओपिनियन भी पुतिन के अगेंस्ट बनेगी। ये भी हमें समझना है और ये समझना है कि जो नवंबर के आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं जो कि रूस के जो अमेरिका के अंदर है, उसमें इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक चीज को समझे कि अब जो बाइडेन दिखाना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है, क्योंकि जो कमला हैरिस है जो कि एक डेमोक्रेट की कैंडिडेट है, वो नहीं दिखाना चाहेगा कि वो। ठीक है, आपने अमेरिका की मंशा का भी जिक्र किया, लेकिन कर्नल एसडीनी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश में है यूक्रेन, क्या आपको लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियां इस वक्त रूस के लिए भी बन रही हैं कि घरेलू दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है? तो आने वाले वक्त में यह मुमकिन नजर आता है क्या कि दोनों देश बातचीत के टेबल पर एक साथ बैठें? क्योंकि अल्टीमेटली होना तो वही है, तभी जंग रुक पाएगी। समीर जी, ये मैं मानता हूं कि रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने अपने जो होम से जितना जो प्रेशर आ रहा है, जो अपने लोगों के जो प्रेशर है, उन्होंने अभी तक उसको अच्छी तरह से हैंडल किया और मुझे लगता नहीं है कि वो उस तरह के प्रेशर के अंडर में आएंगे, क्योंकि उनका कंप्लीट कंट्रोल है रशिया के ऊपर। तो जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो मेरे ख्याल से इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि इंटरनेशनल प्रेशर है। जहां तक आपकी जो बात है कि ये जो बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, वहां पर देखिए कैसे लोगों को ये जो नैरेटिव अब यूक्रेन की तरफ से आएगा जब भी वो बैठेंगे दोनों चर्चा पर, कि देखो उन्होंने हमारी इतनी इलाका कम से कम 20% इलाका उन्होंने कब्जा किया, लेकिन हमने भी एक छोटा देश बनके हमने भी उनका 5% या 10% लोग हम अब एरिया हमने भी कंट्रोल पर रखा हुआ है। तो जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का एक नैरेटिव वो बनाने की कोशिश करेंगे। और खास तौर पे अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं और उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर वो वापस आएंगे तो ये युद्ध को वो समाप्त करेंगे, वहां पर ये जो बार्गेनिंग वाली जो बात है वहां पर आएंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो ड्रोन वॉरफेयर का सिलसिला इसलिए शुरू किया है ताकि ऑपरेशनल बैलेंस जो रशिया चाहता है कि भाई अपना फोर्स को निकाले यहां से, बिल्कुल, और जहां पर यूक्रेन ने अटैक किया है, जहां एरिया कब्जा किया, उस पर फोकस ना कर पाए। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आती है। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी अभी अटैक हुए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी।